ओके गाइस, नाउ वी विल टॉक अबाउट दिस गोल्जी एपरेटस। ये जो गोल्जी एपरेटस है इसके अंदर मेनली ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स ही प्रेजेंट होते हैं। सो दिस गोल्जी एपरेटस इज कंसिस्टिंग ऑफ मेनली ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स, मेनली ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स। ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स ही है। जो मैंने आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बताया था उसके अंदर ट्यूब्यूल्स भी थे, वेसिकल्स भी थे, लाइकवाइज सिस्टर ने भी थे, लेकिन यहाँ पे कंपैरेटिवली लोअर सिस्टर ने है या फिर अब्सेंट है, ठीक है। एंड इट इज स्टैक्ड ओवर वन अनदर। दिस गोल्जी एपरेटस इज स्टैक्ड ओवर वन अनदर। एक दूसरे के ऊपर ऐसे ना, ये ऐसे स्टैक्ड होते हैं, ठीक है। एंड दिस सिस्टर ने आर कंपैरेटिवली लो, कम होते हैं एज कम्पेयर टू, ठीक है, मतलब कम ही होते हैं, ज़्यादातर ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स होते हैं। यहाँ से डायरेक्ट सवाल आ सकता है। अब देखो, जो प्लांट्स है, प्लांट्स, ठीक है, जो एनिमल्स है उसके अंदर तो ये एक के ऊपर एक है ऐसे, बट इन केस ऑफ प्लांट दे आर नॉट स्टॉक्ड, ठीक है। इन केस ऑफ प्लांट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इन केस ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के ऊपर दे आर नॉट स्टॉक्ड या फिर स्टैक्ड, ऐसे ऐसे एक के ऊपर एक जो है वो नहीं होते इन केस ऑफ प्लांट्स, ठीक है। इसीलिए यहाँ से सवाल आ सकता है। देयरफॉर प्लांट के जो आपके गोल्जी बॉडीज होते हैं, दीज आर नोन एज डिक्टायोसोम्स, राइट। देयरफॉर द गोल्जी बॉडीज ऑफ दिस प्लांट्स आर नोन एज डिक्टायोसोम्स। डिक्टायोसोम्स आर नथिंग बट गोल्जी बॉडीज ऑफ प्लांट्स, क्योंकि ये स्टैक्ड नहीं होती, दे आर फ्री, ठीक है। चलो अब इसकी बात करते हैं स्ट्रक्चर की, ठीक है। सो स्ट्रक्चर ऑफ दिस गोल्जी बॉडीज विल बी समथिंग लाइक दिस। राइट, ऐसे एक के ऊपर एक, राइट। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडीज, ठीक है। ऊपर की तरफ वाला जो फेस है, जो थोड़ा सा ऐसा नजर आ रहा है आपको, दिस विल बी कॉनकेव फेस, ठीक है। ये जो है ऊपर वाला, दिस इज नोन एज कॉनकेव फेस। थोड़ा सा ऐसे ये कॉनकेव होगा ऐसे, ठीक है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज concave phase. It is also known as M phase, that is maturation phase, matured phase, M phase यानी कि matured phase, phase not phase, F-A-C-E, phase, okay, ठीक है, ऊपर वाला, ठीक है। ये जो मैच्योर्ड फेस, इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स सेल मेम्ब्रेन, ये हमेशा जो है सेल मेम्ब्रेन की तरफ होगा, ठीक है। यहीं से डायरेक्टली सवाल आ सकता है, ठीक है। इट इज टुवर्ड्स, किसकी तरफ होगा ये? इट विल बी टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन, डायरेक्ट क्वेश्चन, राइट। सो दैट इज रिगार्डिंग दिस कॉनकेव या फिर एम फेज। अब ये जो नीचे वाला फेज है, ठीक है, ये जो, अच्छा उससे पहले जो ये जो बीच का है, दिस इज नोन एज पोलर स्ट्रक्चर, पोलर स्ट्रक्चर, पोलर बॉडी कहते हैं कई लोग, पोलर स्ट्रक्चर, ये जो बीच वाला है, ठीक है। और ये जो लास्ट वाला है दैट इज टुवर्ड्स न्यूक्लियस, ठीक है। यहाँ से न्यूक्लियस होगा, ठीक है, मतलब इसके नीचे तो पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा और फिर न्यूक्लियस होगा, जैसे मैंने वो पहले वाली डायग्राम बताई थी। लेकिन ये जो ये वाला फेस है, दिस इज नोन एज कॉन्वेक्स फेस, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर जैसा हो रहा है, ठीक है। या फिर इसको एफ यानी कि फॉर्मिंग फेस बोलते हैं, एफ फेज यानी कि ये बनता रहता है, ठीक है, ये बनता रहता है, यहाँ से इसका फॉर्मेशन होता है और ये वाला मैच्योर हो जाता है तब तक, ठीक है। इट इज़ टुवर्ड्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या फिर हम सिंपल कह सकते हैं टुवर्ड्स न्यूक्लियस, ठीक है, या फिर टुवर्ड्स, ये होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ। दिस इज रिगार्डिंग द सिंपल स्ट्रक्चर, राइट। काफ़ी सिंपली ये जो है हमने इसके स्ट्रक्चर की बात की, ठीक है। नाउ विल टॉक अबाउट इट्स फंक्शंस, राइट, कि ये जो गोल्जी बॉडीज़ है, राइट, प्लांट्स के अंदर ये कौन सा, या फिर जनरली जो भी सेल के अंदर इट विल बी प्रेजेंट, तो ये कौन सा फंक्शन
सर्व कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ मेंटेनिंग द इंट्रासेल्युलर ट्रैफिक, ये नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब इसके फंक्शंस लिखते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ मेंटेनिंग इंट्रासेल्युलर ट्रैफिक, पहला आ गया it is maintaining intracellular traffic, it is maintaining intracellular traffic, जो सेल का ट्रैफिक है, जो भी सिक्रीशंस वगैरह होंगे उसको ये मेंटेन कर रहा है। नेक्स्ट इट इज एक्टिंग एज अ पैकेजिंग मटेरियल, यहाँ से बहुत बार सवाल आया है, ठीक है। इट इज एक्टिंग एज अ पैकेजिंग मटेरियल, पैकेजिंग मटेरियल। अब ये पैक क्या कर रहा है, आप बोलोगे सर ये पैक क्या कर रहा है। सो बेसिकली देखो, इट इज़ पैकिंग, इट इज़ बेसिकली कनेक्टिंग, ठीक है, और वेसिकल्स के अंदर ये भर रहा है, ठीक है। देयरफॉर ट्रांसपोर्टेशन जो है, मोस्टली जो ट्रांसपोर्टेशन होता है इन दिस गोल्जी एपरेटस, इट इज़ अबाउट लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। सो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स जो कि बनते हैं विद द हेल्प ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो ये पैकेजिंग क्या कर रहा है, इट इज़ ट्रांसपोर्टिंग या फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, जो कहाँ पे बन रहे, मैंने पिछले आपको बताया कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन या फिर फॉर्मेशन ऑफ लिपिड एंड स्टेरॉइड्स, वेयर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। सो फॉर्म्ड बाय, जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उससे, उसके अंदर जो प्रोटीन्स एंड लिपिड्स बन रहे हैं उसको ये अब पैक कर रहा है। अब पैक कर रहा है तो किसके साथ, तो पैक कर रहा होगा, ठीक है। तो इनको तो ये ट्रांसपोर्ट करता है और ये खुद क्या बनाता है, इट मेक्स सम ग्लाइकोजन पार्ट, और इनको वो जो है प्रोटीन और लिपिड को उनके साथ कंबाइन कर लेता है, ठीक है। सो फॉर्मेशन यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, यहाँ से सवाल 100% आता है। फॉर्मेशन ऑफ, अब ग्लूकोज के साथ ग्लाइकोजन के साथ कंबाइन कर देगा, सो ग्लूकोज प्लस प्रोटीन, दैट विल बी फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, और लिपिड है ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स का फॉर्मेशन जो है दैट इज हैपनिंग इनसाइड दिस गोल्जी एपरेटस। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो करता क्या है ये, बेसिकली देखो, जैसे ये मान लो यहाँ पे दिस इज द प्रोटीन पार्ट, ठीक है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर से बन के आया है। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर बनेगा। सबसे पहले तो क्या होता है कि न्यूक्लियस जो है, सबसे पहले तो ट्रांसलेशन होता है, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। मैसेंजर आरएनए के ऊपर जो कोडॉन्स है वो रीड किए जाते हैं, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। उस प्रोटीन को जो है न्यूक्लियस से फिर पहुंचाया जाता है किसके अंदर, आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, तो उसको और मॉडिफाई किया जाता है। तो प्रोटीन तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर आ गया। अब वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन किधर जाएगा, गोल्जी एपरेटस के अंदर, और गोल्जी एपरेटस उसको पैक करेगा किसके साथ, ग्लूकोज के साथ। सो ये मान लो यहाँ पे ये वाला, दिस इज शुगर पार्ट, और शुगर में भी कौन सा, ग्लाइकोजन। सो ग्लाइकोजन प्लस प्रोटीन, ये बन गया आपका ग्लाइकोप्रोटीन। सो यहाँ पे आ गया आपका, दिस इज योर ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। और क्या हो सकता है, अब ये मान लो लिपिड है, अब ये प्रोटीन, ये बन गया ग्लाइकोप्रोटीन, ये कहाँ पे हो रहा है, गोल्जी बॉडी के अंदर। अब ये मान लो आपका हो गया लिपिड, दिस इज योर लिपिड, राइट, हाँ आ रहा है। सो दिस इज योर लिपिड। अब इस लिपिड को भी ये क्या करेगा, फिर से शुगर के साथ कंबाइन करेगा, ठीक है। सो ये आ गई शुगर, फिर से कौन सी शुगर, कॉम्प्लेक्स शुगर, दैट इज ग्लाइकोजन। क्या बन गया आप यहाँ पे, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड। अब यहाँ पे क्या बन गया, दिस इज ग्लाइकोलिपिड। सो वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। ये काम किसका आ गया, आपके गोल्जी एपरेटस का। तो गोल्जी एपरेटस का सबसे पहले तो स्ट्रक्चर, कौन सा फेज है, कॉन्वेक्स फेज एंड कॉन्केव फेज, है ना। कॉन्केव फेज को हम लोग एम फेज कहते हैं, कॉन्वेक्स फेज को विल कॉल इट एफ फेज, ठीक है। अंदर की जो यहाँ पे मैंने बताई थी, दैट इज पोलर स्ट्रक्चर, इसके फंक्शंस, और सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड। यही से सवाल आएगा, ठीक है। सो दिस इज मोर देन सफिशिएंट फॉर गोल्जी एपरेटस। अब इसके बाद नेक्स्ट हो सके तो इसी वीडियो के अंदर या फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर वी विल टॉक अबाउट लाइसोसोम्स, ठीक है। नोट दिस डाउन।